नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ओव्यूलेशन के ऊपर कि ओव्यूलेशन एक्चुअली क्या होती है। 90% जो फीमेल्स होती हैं अक्सर उनको ये नहीं पता होता कि ओव्यूलेशन क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी ये कितना महत्वपूर्ण है एक औरत की लाइफ में, और ओव्यूलेशन का जानना क्यों ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड है कि ओव्यूलेशन एक्चुअली क्या होती है। देखिए, ओव्यूलेशन किसी भी महिला को जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद जब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 10th से लेके 19th डे जो ये होता है, इसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। इसी के बीच में जब आपकी मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 28 डेज़ की साइकिल है तो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। यानी जो आपकी ओवरीज़ हैं, जो आपका अंडाशय है, वहाँ से जब एग रिलीज़ होता है तो इस जो ये क्रिया हुई, जो ये प्रोसेस हुआ, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ओव्यूलेशन के बारे में मान लीजिए अगर आप गर्भधारण करना चाह रही हैं, आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। और अगर आप गर्भधारण नहीं भी करना चाह रही हैं, आप चाहती हैं कि आप अभी प्रेग्नेंट ना हो, तब भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन कब होती है आपकी और ये कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आपके अंडाशय यानी जब आपकी जो ओवरीज़ होती हैं, जब उससे एग रिलीज़ होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। जब वही अंडा हम ये बोलते हैं कि जब वो फर्टिलाइज़ होता है, जब मेल स्पर्म जब उसमें जाता है, जब वो उससे मिलता है, तो वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, यानी भ्रूण की फॉर्मेशन होती है। हम ये कह सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा। तो जो प्रेगनेंसी का, जो गर्भधारण का जो सबसे पहला स्टेप जो हम अगर मान के चलें तो वो ओव्यूलेशन ही होता है। अगर आपकी ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो रही है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर यानी आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, तो भी आपको जो ओव्यूलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ओव्यूलेशन साइकिल है वो अफेक्टेड होने लग जाती है। अब हम बात करें कि क्या सबकी ओव्यूलेशन साइकिल सेम होती है? नहीं, सबकी ओव्यूलेशन साइकिल सेम नहीं होती। जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो आपका 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। अगर आपका मान लीजिए 30 डे की साइकिल है तो फिर आपका 16th डे पे होगा। और यही आपकी अगर 32 या 35 डेज़ की साइकिल है तो आपका 18th या 19th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन डे जो होता है वो हर फीमेल में, हर स्त्री में अलग अलग दिन होता है। तो हम फिक्स लेके नहीं चल सकते कि इस दिन हमारा ओव्यूलेशन होगा। जिनकी साइकिल रेगुलर होती है तो वो ये मतलब अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हाँ, अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे पे उनका ओव्यूलेशन होगा। इसके अलावा एक और मैं मतलब आपको जांच करने की एक और तरीका बताती हूँ कि जो नेक्स्ट साइकिल होती है आपकी, तो उससे 12th या 14th डे पहले आपका ओव्यूलेशन डे होता है। तो ओव्यूलेशन इसीलिए ज़रूरी होता है। मैंने इसीलिए ये बताया आपको कि ओव्यूलेशन क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप गर्भधारण करना चाह रही हैं, आप चाह रही हैं कि आप कंसीव कर जाएं, या फिर अगर आप गर्भधारण नहीं भी करना चाह रही हैं, तो भी ये जानना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन आपका कब हो रहा है, ताकि इससे आप प्रिकॉशन भी ले सकें और अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन भी बना सकें। तो आज की वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ये ओव्यूलेशन क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि ओव्यूलेशन क्या होती है। ओव्यूलेशन यानी जो आपका ओवरी है वहाँ से एग रिलीज़ हुआ है, रिलीज़ होके कहाँ आया है, वो ट्यूब्स में आई हैं। आपके ट्यूब्स जो होती हैं, गर्भनली होती हैं, वहाँ पे आ गई हैं। वहाँ पे क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है मेटिंग का। यानी जब आप रिलेशन बनाते हैं ओव्यूलेशन वाले दिन या फिर ओव्यूलेशन डे से 3 या 4 डेज़ पहले या फिर ओव्यूलेशन के एक दिन बाद, तो फिर जो वो स्पर्म जब अंदर जाता है, तो जब वो एग से जाके मेट होता है, मिलता है, तो फिर वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, भ्रूण की फॉर्मेशन होती है, जिससे हम ये कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं।
इसीलिए ओवुलेशन आपका जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए आप जो ओवुलेशन जो ये फर्टिलिटी जो पीरियड होता है, अगर आप इस ड्यूरेशन में रिलेशन नहीं बनाते हैं तो आपके जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, गर्भधारण करने के, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका ओवुलेशन डे पता है, आपको ये पता है कि आप ओवुलेशन किस दिन हो रहा है, तो जो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, गर्भधारण के चांसेस होते हैं, वो 90% तक बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जो साइकिल है वो रेगुलर है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी नहीं है या फिर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ओवुलेशन की, उसमें आपको ये बताएंगे कि ओवुलेशन को आप कैसे पहचान सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, जो बेसिकली आप अपनी बॉडी में देख के आप खुद को बता सकते हैं कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ओवुलेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है कि ओवुलेशन क्या है और इसके बारे में कुछ और जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और आपके घर में जो भी फीमेल हैं, वो कोई लड़की हो या आपके मदर हो या फिर आपके कोई भी रिलेटिव जो फीमेल हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है, लेकिन उनको एक्चुअली यही नहीं पता होता कि ओवुलेशन कब होता है उनका। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि हम ये कह देते थे कि जो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते थे कि 14th डे पे ही ओवुलेशन होता है, तुम इसी दिन रिलेशन बनाना। लेकिन अब के टाइम में जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हो गई हैं? क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। हमें स्ट्रेस फैक्टर भी है और हम इतने बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हमें चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाते हम चीज़ों को। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ओवुलेशन कब है। तो आज की वीडियो में तो बस मैंने आपको यही बताया कि ओवुलेशन क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ओवुलेशन है वो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ओवुलेशन स्टार्ट हो गई है या फिर ओवुलेशन आने वाली है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊँ या फिर आयुर्वेद से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।